क्या करे, तुम्हारा जो ज्ञान विज्ञान है वो हमारे प्रेम समुद्र के आगे एक सीकर है। कहां तिहारो जोग ज्ञान सीकर अति तुच्छ नगण्य, कोई हमारे यहां गणना नहीं। ब्रज गोपी कह रहे इसकी कोई गणना नहीं तुम्हारे ज्ञान की, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तुम अपना ज्ञान रखो। ये अतुल सौंदर्य, ये प्रेम सुधारस बारिध समुद्र, ये सुमधुर धन्य कर दिया, हमको धन्य कर दिया। तुम्हारे ज्ञान की अब जरूरत नहीं। निरंतर भगवद स्मृति हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बीत गया जो श्वास, जो समय, वो दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ये इतना तो पश्चाताप होना ही चाहिए उपासक होके कि जो मिनट भगवत विमुखता में गया, धिक्कार है हमारी बुद्धि को, अब वो दोबारा तो आने वाला नहीं। बाबा इस पर बहुत जोर देते थे, राधा बाबा। वो अपने जैसे अगर कुछ मिनट ही त्रुटि हुई सेवा में तो बाबा कहते थे अब ये मिनट हम कहां से लाएं, जो खो दिए गए वो कहां से लाएं। अब हमारे जीवन के इतने मिनट तो तुमने खो दिए, जो हम आकर के करते, अब वो हम ऐसा सावधान साधक। भाई जी महाराज पूज्य बाबा, इनकी जो सानिध्य में साधक बिल्कुल सावधान। हाँ, समय का महत्व इतना, नाम का महत्व इतना कि प्रभु एक तरफ, नाम एक तरफ। समय हमारा भगवान है, उसको हमें परम पवित्र सार्थक करना है। वो होगा नाम, भगवत सेवा, भगवत लीला गुण श्रवण। इस अमूल्यता को भूल करके अनर्थ को तुम अर्थ मान रहे हो। हमें लगता है मूर्खता भी मिटी नहीं, क्योंकि तुम मिले हुए परम समय को व्यर्थ के कार्यों में खो रहे हो। ऐसे कर्म कर रहे हो जिनका परिणाम समय नष्ट हुआ, जीवन नष्ट हुआ, और आगे जीवन नष्ट करने वाला जीवन मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते जब आप नाली के कीड़ा बनेंगे, जब आप पशु बनेंगे, कुछ नहीं कर सकते, परवश रहोगे। अभी आप भजन करके स्वतंत्र हो सकते हो, माया मुक्त हो सकते हो। बड़ी दुर्दशा है। ये सुअवसर मिला है आपको, जन्म जन्म तक इसकी हानि की पूर्ति नहीं कर पाओगे। मानव देह में यदि भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। मान लीजिए जब भजन नहीं होता तो पाप निश्चित होता है, पाप का फल नरक यंत्रणा, फिर अन्य तिर्यक योनियों में जन्म होता है, फिर बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी संभाल लो, चेत जाओ। जीवन का प्रत्येक क्षण केवल नाम जप करते हुए कर्म करो, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, शरीर, मन और वाणी। अगर इनको तुमने जगत में ही केवल भगवत विमुख होके लगा दिया तो दुर्गति, और जगत में लगाए हुए भगवान का स्मरण किया तो सदगति। सीधी बात है। इन तीनों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं या भागवतिक कर्म होते हैं। तुम सत्संग प्राप्त कर रहे हो, अहो भाग्य है। तो शरीर से, मन से, वाणी से बुरे चिंतन, बुरे कर्म, बुरी बातें दूर हो जानी चाहिए। एकमात्र परम पुण्य भगवान नाम स्मरण, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। एक आदमी पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करे और एक बैठ करके नाम जप करे तो उसकी 16वें अंश के बराबर भी उसके पुण्य नहीं होंगे, नाम जापक के जो होंगे। एक बहुत यज्ञ करे, एक जप यज्ञ करे तो बहुत यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी कार्य नाम के बराबर नहीं है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अतएव शरीर को भगवत सेवा में, मन को भगवत चिंतन में, और वाणी को भगवत नाम कीर्तन में, भगवत कथा कीर्तन में निश्चित मनन होने लगेगा प्रभु का, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ये जन्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो बने सो बने, नहीं तो नाम न छोड़ना। नाम पकड़ लिया तो सब।
हम जब पूछते हैं और ये उत्तर मिलता है कि नहीं चल रहा तो बहुत दुख होता है। भाई ये सब सेवाओं का फल है आंतरिक चिंतन बनना। आप लोग सावधान क्यों नहीं? सावधान जैसे बहुत कीमती वस्तु हमारे पास हो तो हम थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं, है ना? ऐसी अमूल्य है भगवान नाम, जो प्रभु को खरीद सकता है, खरीद सकता है। और यही जीवन हमें मिला है केवल जपने के लिए। हम पशु जीवन में नहीं जप पाएंगे। हम जड़ भरत जी जैसी स्थिति नहीं कि हिरण के शरीर में भी साहब हरी घास का भी त्याग करके सूखे पर्ण पाकर, पत्ते पाकर और नाम जप करते हुए गंडकी नदी में खड़े हैं। इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष चूक हो गई तो हिरण बन गए, पर हिरण के शरीर में भजन कर ले गए। अपनी सामर्थ्य मनुष्य शरीर में तो भजन नहीं कर पा रहे, और अन्य योनियों में क्या तो सबसे प्रार्थना है जो बने सो बने, और ना बने तो राधा 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 राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ मान लो, ये मत देखो कहां लिखा है कहां नहीं लिखा है। हम छाती की बात कहते हैं, और जितना लिखा पढ़ा है वो रस ग्रंथ है, तुम्हारी दृष्टि वहां पहुंची ही नहीं। तुम तो केवल राज वैभव देख रहे हो भगवान का। जैसे उद्धव जी कह रहे तुम्हारे नयन अधूरे, गोपीजन नहीं कह रहे उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे, तो हम कह रहे हैं यदि राधा नाम में प्रीति नहीं, राधा नाम का परिचय नहीं, तो तुम्हारो ज्ञान अधूरो। प्रेम के बिना क्या? प्रेम सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति। आओ प्रेम ग्रंथों का अवलोकन करो पास बैठकर। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत करो। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना, किसी यहां क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, ये वो राधा पद है जहां परम पद झुकता है। परम पद है लाल जी, उन्हीं के। तुम्हें ऐसा हो ना, तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे, अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं होगी। बस तुम राधा राधा। दवाई है किस संप्रदाय की है? दवाई पूछते हो क्या? दवा को पूछते हो किस जाति की, किस कुल की, कहां कैसे लिया और खाया? बस तुम दवा मानकर भवरोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा। ये यहां की बात कह रहा हूं, जो कुछ पंक्तियां निकली थी यहां की थी। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। देखा है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। क्यों? सब हरि का पूजन करते हो, हरि राधा नाम का। यन नामांकित मंत्र जापन परा प्रीत्या स्वयं माधव। राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरा का पूरा ये चिंतन करी हुई बात, ये श्री आचार्य चरण प्रताप से देखती हुई बात कह रहा हूं। ये कोई तुकबंदियां नहीं, देखी हुई बात, अनुभव की बात, जीवन की बात कर। ये करता है राधा नाम हमारा, यही हमारा विधाता है। हमारे भाग्य को पलट करके, भाग्य में लिखी थी दुर्गति, उसको पलट करके जो सदगति कहते हैं उससे भी परे प्रेम रस प्रदान किया, निकुंज रस की तरफ बढ़ाया। स्वामिनी जी की चरणों की ठसक ल एक करता विधाता है और ये पालनहार है। आप देख रहे हो राधा नाम हमारा हमें अंत में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां पहुंचाएगा। विश्वास कर लो, अपार बल है राधा नाम में, अपार। सब भाई जी महाराज बोलते हैं कि लालजू महाराज से बात हुई भाई जी महाराज की, तो उन्होंने कहा कि ये राधा नाम ऐसा है कि कोई सुना के मुझे खरीद सकता है। राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। और राधा बाबा तो सर्वस्व त्याग करके परमार्थ और व्यवहार का भी राधा 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 राधा। अब
खुला वर्षा हो रही है, तुम छाता लगाए घूमो तो तुम्हारी बात, अहंकार का छाता लगाए घूमो तो बरसाने वाली की